तो जब सबसे पहले मुझे प्रोड्यूसर सर ने और डायरेक्टर सर ने बोला कि एक भोजपुरी फ़िल्म बनाने जा रहे हैं हम लोग, और प्लीज़ आप उसमें कॉस्ट्यूम एंड स्टाइलिंग उसका करिए, तो मेरा जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है किसी का भी, मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था कि नो वे। आई मीन भोजपुरी फिल्म्स ना कभी देखी, ना कभी उनके बारे में इतना कुछ पता ही नहीं है। लास्ट हमने जो, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने लास्ट जो भोजपुरी फिल्म देखी नदिया के पार, उसके बाद से बस पोस्टर्स ही देखे हैं कभी कभार। और भोजपुरी का जो अभी तक टेस्ट रहा है या ट्रेंड रहा है, उससे मैं अपने आप को कहीं कनेक्ट नहीं कर पाती। तो मेरे लिए बहुत वो था कि कैसे मैं इस कॉस्ट्यूम एंड स्टाइलिंग में कैसे फिट होंगी, क्योंकि मुझे उस टेस्ट का आइडिया ही नहीं है, उस ट्रेंड का आइडिया नहीं है। लेकिन जब हमने इस पे डिस्कस किया डायरेक्टर सर ने एंड प्रोड्यूसर ने कि ये जो कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं, ये हम जो आज तक भोजपुरी मूवीज़ में होता आया है वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम ये भोजपुरी लैंग्वेज में बॉलीवुड टच देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका लुक, फील, इसका कॉस्ट्यूम, इसके लोकेशंस, सब कुछ जो होने वाला है वो बिल्कुल भी ये भोजपुरी स्टाइल का नहीं होगा, बॉलीवुड स्टाइल का होगा। तब मुझे जाके लगा कि शायद हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं इसको कर सकती हूँ। पास्ट एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं इस इंडस्ट्री में अप्रॉक्सीमेटली 2016 से हूँ। मैंने टियारा से बाकायदा ट्रेनिंग ली है, पेजेंट ट्रेनिंग ली है। मैंने इवेंट्स भी किए हैं, शोज़ किए हैं। उसके अलावा मैंने कुछ मुंबई की एड एजेंसीज़ के लिए मैंने एक्टिंग की है, और मैंने कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने कुछ और भी एड्स के लिए काम किया है। तो एक्सपीरियंस था मुझे। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे फ़िल्म का एक्सपीरियंस था, पर मुझे हाँ इस लाइन का एक्सपीरियंस, इसमें काम कैसे होता है, टीम कैसे काम करती है, उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और क्योंकि मैं इस मॉडलिंग और पैजेंट के बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे कॉस्ट्यूम की भी जानकारी थी। मुझे कॉस्ट्यूम का भी पता था कि हाँ, कैसे जगहों पे या कैसे किस सिचुएशन में किस तरह की ड्रेसेस पहननी है, किस मूड के हिसाब से किस तरह की ड्रेसेस पहननी है। तो वो एक नॉलेज थी मेरे पास जो मुझे इस फिल्म में आगे काम करने के लिए काफ़ी मुझे हेल्प किया उसने। आप वैसे तो डेली लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन फ़िल्म के चैलेंज जो एक लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है, उस टाइम में डिफरेंट सीन्स और डिफरेंट वो मूड के हिसाब से कॉस्ट्यूम, स्टाइलिंग, सब कुछ फटाफट चेंज करनी होती है। अभी हमने एक रोने का सीन किया, सडनली हमारे पास उसके बाद गाने का सीन है। तो एक्टर के साथ साथ जो बैक में काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी टफ होता है। और कॉस्ट्यूम ऐसी चीज़ है कि उसके ड्रेसेस अलग होती हैं, और कॉस्ट्यूम, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम। जब हम कॉस्ट्यूम की बात करते हैं तो हम उसके वो कॉस्ट्यूम उस कैरेक्टर के हिसाब से, उस फिल्म के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से, लाइटिंग के हिसाब से, इवन कि आपकी शूट दिन में हो रही है, रात में हो रही है, उस हिसाब से हमें वो कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करनी पड़ती है, चूज़ करनी पड़ती है। तो हमारा जो कैरेक्टर्स, हमारे मेन जो 3 लीड कैरेक्टर्स थे, उनका भी जब हमने स्टोरी पे वर्कआउट किया तो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है। हमारी जो फीमेल कैरेक्टर है तो उनका एक कॉर्पोरेट लुक है, जो कि एक बॉयश और मैनली, उसमें उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही मैनली है और कॉर्पोरेट लुक में है। तो हमने उस टाइप से उन्हें एक फर्स्ट हाफ में वैसा लुक दिया, उनके पूरे कॉर्पोरेट लुक, नो मेकअप, लीस्ट मेकअप, उनका स्टाइलिंग, सब कुछ इज़ वेरी मिनिमल। लेकिन फिर क्योंकि वो वैसे एक फ़ेज़ में हैं, फिर जैसे उनकी लाइफ में हीरो आते हैं, उनकी लाइफ में प्यार आता है, कलर आते हैं, तो हमने फिर उस हिसाब से उनको कलर्स दिए, उन्हें डिफरेंट वाइब्रेंट कलर की ड्रेसेस, मेकअप, स्टाइलिंग, लुक, सब कुछ डिफरेंट किया। तो कॉस्ट्यूम के साथ स्टाइलिंग, हमारे जो एक्टर हैं, हीरो हैं, उनके लिए भी हमने एकदम डिफरेंट लुक सोचा कि जैसा अभी तक आया है, चलता आया है, वैसा कुछ नहीं, हमें बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही स्टाइलिश हंक लुक देना है। एंड हमारे जो विलन है, मुझे सबसे ज़्यादा टफ़, अगर मैं कहूँ कि मुझे लगा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना, तो हमारे विलन का,
क्योंकि भोजपुरी में ऑब्वियसली ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो शिव का भक्त है। आई मीन आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमें कॉस्ट्यूम में भी आपको कैरेक्टर के थॉट प्रोसेस के हिसाब से सोचना पड़ता है कि वो शिव का भक्त है, वो किस तरह की ड्रेसेस पहनेगा, उसकी स्टाइलिंग कैसी होगी, वो किस तरह की एक्सेसरीज़ लेगा। तो मैं इसमें एक अपना सीक्रेट वो शेयर करना चाहूँगी कि मैंने एक मैन मॉडलिंग रैंप शो था, उसमें मैंने पिक्चर्स देखी थे एंड वहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुई इनके हमारे जो विलन हैं उनके लुक के लिए। और उन्होंने मतलब उस ड्रेस को मैं क्या बोलूँ, चार चांद लगाई। हमारे सारे एक्टर्स ने, निधि ने भी बहुत अच्छे से अपने लुक को कैरी फॉरवर्ड किया, संजय जी ने भी, गौरव जी ने भी। तो एंड हमारे जो और भी आर्टिस्ट थे, हमारे जो कौशिक जी, कन्हैया जी, राज, उनका भी कैरेक्टर वाज वेरी डिफरेंट, वेरी फंकी, और वो चुलबुले से कैरेक्टर हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस उस हिसाब से। तो बहुत ही चैलेंजिंग था हर कैरेक्टर को उस हिसाब से स्टाइल करना, उनके बॉडी लैंग्वेज, इवन बॉडी लैंग्वेज पे भी हमें काम करना पड़ा कि आप जब इस फेज़ में हैं तो आप कैसे चलेंगे, आपके रिएक्शंस कैसे होंगे आपके। तो इट वाज लाइक कि वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर मी। और लेकिन मैं थैंकफुली मेरे पास मेरी टीम ऐसी थी, एक जो मेरे डिपार्टमेंट के थे उनका सपोर्ट तो था ही, पर इसके अलावा हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो हमारे जितने भी असिस्टेंट थे, उन सबका इतना सपोर्ट मिला कि बहुत इजी हो गया। शुरुआत में 1-2 दिन हमें टफ़ लगा, लेकिन उसके बाद लाइफ इतनी इजी हो गई, इतना मज़ा आने लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि हमारा सीन स्टार्ट हो गया है और सडनली हमें याद आया कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। मेरे जो असिस्टेंट थे नीरज, मैं तो उन्हें हनुमान जी मेरा बोलती हूँ, क्योंकि इट वाज लाइक कि आप रात के 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, क्या टाइम है, मार्केट है खुली नहीं खुली है। मैंने उनके सामने प्रॉब्लम रखी और बस मुझे सॉल्यूशन मिल जाता था। ही वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी पॉजिटिव, और कभी भी इरिटेट नहीं होते थे। तो वैसी टीम होनी बहुत ज़रूरी है जो आप पे भरोसा करे और आप जिस पे भरोसा कर सको। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी शुरू की थी, हमारे कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन और ये सब स्टार्ट होता है। हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी वक्त से शुरू हो गई थी। हमारे कैरेक्टर के हिसाब से हमने अपने आप डिज़ाइन किया कि कैसे लुक होंगे, कैसे उनकी स्टाइलिंग होगी। और सबसे ट्रबलसम ये रहा कि झारखंड में, जमशेदपुर में, झारखंड में बॉलीवुड की तरह मार्केट अवेलेबल नहीं है। आप वहाँ पे जाएं, अगर आप किसी भी चीज़ के आप 90s की भी अगर आप वो कर रहे हैं, 80s की शूटिंग कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कॉस्ट्यूम्स ईज़िली अवेलेबल हैं, या फिर आपके पास टेलर्स हैं जो आपके लिए कॉस्ट्यूम तैयार कर देंगे। पर जमशेदपुर में झारखंड में इस चीज़ की बहुत कमी रही, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़, हमें कलकत्ता, मुंबई, जगह जगह से हमें कॉस्ट्यूम्स अरेंज करने पड़े। तो वहाँ से हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉस्ट्यूम को तैयार करना, कॉस्ट्यूम रेडी करना। कभी कभी ऐसा होता था एक सीन हुआ और वो कॉस्ट्यूम गंदी हो गई सडनली, अब और शाम को हमारा फिर वही उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है, तो हमें फटाफट उसको ड्राई क्लीन करा के हमें उसको रेडी कराना पड़ता था। और कॉस्ट्यूम की टैगिंग करनी पड़ती थी, इस सीन में ये कॉस्ट्यूम है, इस दिन इस सीन में ये कॉस्ट्यूम लगेगा। बहुत इट वाज अ लेंदी जॉब बिफोर द शूट। और शूट के टाइम पे मुझे लगता है शूट के टाइम पे इट वाज इजी, शूट के पहले इट वाज अ लेंदी जॉब। और जहाँ तक मैं अपने डायरेक्टर, एक्टर्स, मेरे जो क्रू थे उनकी बात करूँ तो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। एक लर्निंग फेज़ रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। डायरेक्टर सर से भी हमारा बहुत वो चलता था कि कभी ऐसा होता था कि हमारे कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन ही वाज ऑलवेज़ ओपन कि अगर आपके सजेशन हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं, तो ही इज़ ऑलवेज़ देयर टू लिसन टू अस एंड वो उस हिसाब से फिर चेंजेस भी करते थे। हाँ, समटाइम्स सीन सडनली किसी न किसी कारण से, किसी भी वजह से अगर सीन चेंज हो गए, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम आ गया, तो क्लैशेस भी होते थे। इट वाज हार्ड टाइम एंड अब उसे याद करके हंसी आती है कि हाँ, वो मोमेंट्स हमने कैसे बिताए थे। मोस्ट मेमोरेबल अगर मैं कहूँ तो शायद वो सारे के सारे दिन
डे फर्स्ट जिस दिन हमारा फर्स्ट क्लैप हुआ था, हमारा मुहूर्त हुआ था, उस दिन से लेके हमारे लास्ट डे तक सारे मोमेंट्स बहुत ही मेमोरेबल थे, क्योंकि इतना मज़ा आता था काम करने में। टेंशन, स्ट्रेस, लड़ाई झगड़े, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हम सब बैठ के हंस रहे हैं, अगले दिन की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इट वाज़ फन मोमेंट। मैं अभी याद करने की कोशिश करूँ कोई एक पर्टिकुलर दिन, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें से कोई एक दिन चुन पाऊँगी। अगर मैं सोचूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हमें मिला, वो निधि को इस फिल्म के लिए बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर के लिए। एंड आई डेफिनेटली से कि मेरे कॉस्ट्यूम ने कहीं ना कहीं उसमें कुछ रोल अदा किया है, और मेरे कॉस्ट्यूम एंड स्टाइलिंग डेफिनेटली। तो ये मेरे लिए एक मेमोरेबल, हम सब के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट रहा निधि का अवार्ड। डेफिनेटली अगर मुझे ऐसा दोबारा मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। और मैं स्पेशली अपने जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी ऐसा कोई मौका मिले, इतना एक्सपोजर जितना हमें फ़िल्म और मीडिया लाइन में मिलता है, शायद उतना एक्सपोजर किसी और फील्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फ़न है, स्ट्रेस है और हर दिन कुछ नया है। तो अगर आपको मौका मिले, आपके अंदर वो ज़ील है, आपके अंदर वो एंथुजियाज़्म है, वो करने की चाह है, तो डेफ़िनेटली ट्राई कीजिए, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं छोटे से ही करनी पड़ेगी और आगे आप वहीं से पहला कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। काम होना चाहिए, ऐसी फिल्में और बननी चाहिए, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफ़िनेटली काम करूँगी।